खास मेहमान हो, जो रिस्पेक्टेड गेस्ट हो, जो सम्मानजनक मेहमान हो, जो बहुत ही बड़ा मेहमान हो, तो जाहिर है कि हम उसकी और भी ज्यादा इज्जत करते हैं। यानी मेहमान जितना बड़ा हो, जितना खास हो, हम उसकी तैयारी और उसकी मेहमान नवाजी उसी कदर जो है अहमियत के साथ और इज्जत के साथ करते हैं। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, मेरे प्यारे साथियों, मेरे इस्लामी माँ और बहनों, ये रमजान मुबारक का महीना भी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक मेहमान बन करके आ रहा है, और एक ऐसा मेहमान बन करके आ रहा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरकतें और उसकी रहमतों को लेकर के आ रहा है। ये रमजान मुबारक का महीना बहुत सारी नेकियों का सौगात लेकर के आ रहा है, नेकियों का मौसम बहार लेकर के आ रहा है। ये रमजान मुबारक का महीना हमारे गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन करके आ रहा है। ये रमजान मुबारक का महीना हम चाहे तो इस महीने के अंदर अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं, हम चाहे तो इस महीने के अंदर नमाज तरावी पढ़ करके अपने गुनाहों को माफ करवा सकते हैं, हम चाहे तो इस महीने के अंदर रोजा रख करके अपने नाफरमानियों को माफ करा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकर्रब बंदा बन सकते हैं, हम चाहे तो इस महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम की तिलावत करके गुनाहों के बादल को छांट सकते हैं, गुनाहों को साफ कर सकते हैं। होना तो ये चाहिए था इस महीने के लिए हमारे दिलों के अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा होती, एक उत्सुकता पैदा होती, हमारे जहन में हम जहनी एतबार से इस महीने के इस्तेकबाल के लिए बिल्कुल तैयार रहते। इस तरह का महीना आता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के बीच में आते थे और आकर के फरमाते थे, अताकुम रमजान शहरुम मुबारकुम फरज़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामा। ऐ मेरे सहाबा, ऐ मुसलमानों, रमजान का महीना तुम्हारे पास, रमजान का महीना आ चुका है तुम्हारे पास, रमजानुल मुबारक का महीना, बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना तुम्हारे पास आ चुका है। फरज़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामा, जिस महीने के रोजे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर फर्ज किए हैं, वो बाबरकत महीना तुम्हारे पास आ चुका है। तुफ्तहु फीही अबवाबुल जन्नह, और इस महीने के अंदर जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल दिया जाता है, और इस महीने के अंदर जहन्नम के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। व तुगल्लु फीही मरदतुश शयातीन, और इस महीने के अंदर सर्कस शैतानों को कैद कर दिया जाता है, जंजीरों में सर्कस शैतानों को जकड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है। आप कहेंगे मौलवी साहब हमें तो जन्नत का दरवाजा खुलते हुए नजर नहीं आया, आप कहेंगे मौलवी साहब हमें तो जहन्नम के दरवाजे बंद होते हुए नजर नहीं आए। हाँ मेरे भाइयों, मेरे जहन में भी यही सवाल उठ रहा है कि जन्नत के दरवाजे हम खुलते हुए नहीं देखते हैं, जहन्नम के दरवाजों को बंद होते हुए हम नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ हमने देखा इस महीने के आते ही बहुत सारे नेक अमाल का सिलसिला शुरू हो जाता है। जन्नत में ले जाने वाले अमाल का सिलसिला इस महीने के आते ही वो तमाम के तमाम अमाल शुरू हो जाते हैं। और जो लोग शराबी हैं, जो लोग जुआरी हैं, जो लोग हरामखोर हैं, हराम खाने वाले हैं, रिश्वत खाने वाले हैं, बहुत सारे मुसलमान इन तमाम गुनाहों को छोड़ करके मस्जिद की तरफ आने लग जाते हैं।